नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाकुंभ 2025 पर हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं आप। महाकुंभ की शुरुआत में अब सिर्फ 5 दिन का इंतजार बाकी है। आज प्रयागराज महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों निर्मल, निर्वाणी, दिगंबर की पेशवाई हुई है। तीनों अखाड़ों के संत महात्मा राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजों की धुन के बीच शाही रथों पर सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें। तो वैष्णव संप्रदाय के ये तीनों अखाड़े जो आज महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं, तीनों अखाड़ों के संत महात्मा देखिए किस तरीके से राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए यहां पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच पेशवाई की अगुवाई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने की। उनके साथ कई दूसरे जगत गुरु और तीनों अखाड़ों के 100 से ज्यादा महामंडलेश्वर पेशवाई की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। इस पेशवाई में एक तरफ हाथी, ऊंट, घोड़े इसे और भव्यता दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों की थाप पर आध्यात्मिक धुन बजाई जा रही थी। तो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की महाकुंभ में आज पेशवाई हुई है। अगुवाई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने की है और इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद मोइन से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में आज वैष्णव संप्रदाय के तीनों अन्य अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है और इसकी अगुवाई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, महाकुंभ की धरती से जहां पर 40 करोड़ सनातनियों का समागम होना है, क्या संदेश दे रहे हैं? मैं यही संदेश दे रहा हूं कि चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। हिंदू एक हो जाए, जागृत हो जाए, दुनिया की कोई शक्ति हमको नहीं डिगा सकेगी। महाराज जी, हिंदुओं की एकता जरूरी है या पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की? हिंदुओं की एकता से पूरे राष्ट्र की एकता हो जाएगी। महाराज जी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्या भविष्य में वो भी भारत का हिस्सा बनेगा? निश्चित, इसी के लिए तो मैं महायज्ञ कर रहा हूं हनुमान जी का। महाकुंभ में खास आयोजन होना है क्या महाराज जी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर? मैं 1 करोड़ 51 लाख आहुति हनुमान जी को डलवा रहा हूँ। इसीलिए हनुमान महायज्ञ मेरा हो रहा है 4 चरणों में। महाराज जी, सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार उठाई जा रही है, आपका क्या कहना है महाराज? ओ जब हमारी धर्म संसद बैठेगी तब निर्णय करूंगा। क्यों महाराज जी, कुछ लोगों ने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, क्या इनकी शरारत है? महाकुंभ करोड़ों वर्ष से लग रहा है और मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ लगभग 1500 वर्ष से। इसके पहले भी तो हो रहा था महाकुंभ। ये दावा करके सिर्फ विवाद पैदा करने की। हाँ, इनको दंडित करना चाहिए। और अब आपको प्रयागराज में स्थित उस शक्तिपीठ की तरफ ले चलते हैं जो देवी की 51 शक्तिपीठों में प्रथम मानी जाती है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज धर्म और आस्था की नगरी, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की नगरी। तीर्थराज प्रयाग में आस्था और आध्यात्म के अनेकों रंग हैं। ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों में सनातन संस्कृति के साक्ष्य हैं और उन्हीं में से एक है संगम नगरी में स्थित आदि शक्ति की ये शक्तिपीठ। मां ललिता का ये मंदिर श्री यंत्र पर आधारित है। मान्यता है कि माता ललिता 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां ललिता देवी का मंदिर देवी देवताओं की वास स्थली और ऋषि मुनियों की तपस्थली
प्रयागराज तीर्थ को सभी तीर्थों में सबसे पुनीत माना जाता है, तीर्थराज कहा जाता है और इसीलिए यहाँ मीरापुर में स्थित मां ललिता देवी मंदिर को माता रानी की 51 शक्तिपीठों में प्रथम शक्तिपीठ माना जाता है। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है सर, और यहाँ की उत्पत्ति अपने आप हुई है और यादों के बीच में ये उत्पत्ति हुई थी, तो इन्होंने सपना दिया था सर। सपना दिया तो एक तुलसी का पेड़ आज भी मौजूद है घर के अंदर सर। कई लोग आए यहाँ पूजा वूजा करने, यज्ञ करने, और एक चक्कर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था यहाँ पर, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था सर। वो क्या नाम, गोरखनाथ जी आए थे और साईं बाबा और कई लोग आए यहाँ पे। एक चक्कर गोरखनाथ जी आए थे, दौड़ते दौड़ते आए थे, साईं बाबा गाड़ी से आए थे। मान्यता है कि माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान को न सह सकी, अपने प्राणों की आहुति दी। तब शंकर जी प्रलयकारी तांडव करते हुए माता सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। तब उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े कर दिए और वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के मीरापुर में स्थित ललिता देवी मंदिर उसी जगह पर बना है जहाँ देवी सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी। प्रयाग में मीरापुर मोहल्ले पे स्थित माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता मंदिर का मंदिर विशाल रूप में आज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ माँ की अंगुलियाँ गिरी थी, हस्ता अंगुली गिरी प्रयागा, तरण सुधा तरण सुंदर जागा, जे भू अंश गिरा अनूपा, महाशक्ति भई ललिता रूपा। ये पुराण वर्णन है। जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना जो है अवश्य पूर्ण होती है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्र एवं बसंती नवरात्रि में दोनों रात में यहाँ जो है विशाल भंडारा भी होता है। श्रीयंत्र पर आधारित माता रानी का ये भव्य और दिव्य मंदिर संगम से करीब 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। मंदिर में भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। यंत्र जो 10 महाविद्याएं होती हैं, उन 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री ये माता है। और श्रीयंत्र की रचना है भोग रहे गुण रेखाढ्यम वेद द्वारो विशोभितम त्रिवितम खोटस्थलम अष्टदल कर्णकम मन कोणम द्विविध कोणम वश कोणम त्रिकोणकम मध्य बिंदु महाचक्रम नयनम श्री त्रिपुरामयम। ये जो है श्री यंत्र की रचना है, किस तरह से बनता है, किस तरह से कितना होते है, इसका आधार बना हुआ है। ये श्री यंत्र का वो है। और याद सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम माणिक्य मोल स्मृत तारानायक शेखरम विष्णु मापीर पक्षोर्वाम माणिक्याम वर्ण रुद्र संस्कम रत्नोत्पलम विभूतिम सौम्यारत्य घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत परा। ये जो है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका का जो है त्रियंत्र महादश विद्याएं जो होती है, उनकी निष्ठा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।